अस्सलाम वालेकुम। गाइडन की बुक से हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स एक हार्मोन है। हार्मोन का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। और अब हमने देखना है कि इनके इफ़ेक्ट्स प्राइमरी और सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो प्राइमरी फंक्शन एस्ट्रोजन का वो है, उसने सेल को प्रोलिफरेट करना होता है, सेल्स के अंदर होल्स करने होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ करवाना होता है। टोटल 10 फंक्शंस एस्ट्रोजन्स के हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज़ एस्ट्रोजन का जो इफ़ेक्ट यूट्रस पर और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है एस्ट्रोजन्स का। तो कहते हैं कि चाइल्डहुड के टाइम पर जो एस्ट्रोजन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं माइन्यूट क्वांटिटीज़ में, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाइल्डहुड में सिक्रीट होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी पर जो क्वांटिटी होती है फीमेल के अंदर वो सिक्रीट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस के अंडर फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये इंक्रीजेस हो जाते हैं 20 फोल्ड या इससे भी ज़्यादा। इस टाइम पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन चेंज होता है दोज ऑफ अ चाइल्ड टू दोज ऑफ एन अडल्ट। जब 20 फोल्ड और उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ द पिट्यूटरी को इंक्रीज करेगा तो फिर इस टाइम पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो चेंज होते हैं चाइल्ड से अडल्ट में। ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना ऑल इंक्रीज सेवरल। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती हैं। ऑल्सो द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनलार्ज। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो भी इनलार्ज हो जाता है विद डिपोजिशन ऑफ फैट की भी डिपोजिशन हो जाती है उसके अराउंड में इन द मोन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा एंड एनलार्जमेंट ऑफ द लेबिया मिनोरा। इन सब के अराउंड फैट की डिपोजिशन हो जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन्स चेंज द वजाइनल एपिथेलियम कि जो वजाइनल एपिथेलियम जो लेयर सराउंड की हुई होती है उसको भी चेंज कर देता है क्यूबॉइडल इंटू अ स्ट्रेटिफाइड टाइप। क्यूबॉइडल शेप से स्ट्रेटिफाइड टाइप में चेंज कर देता है विच इज़ कंसिडरेबली मोर रेजिस्टेंस टू ट्रॉमा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्ट करती है। एंड इन्फेक्शन देन इज़ द प्री प्यूबर्टल क्यूबॉइडल सेल एपिथेलियम। Vaginal infections in children can often be cured. Vaginal infection जो चिल्ड्रन के अंदर होता है वो उसका कोई ना कोई इलाज हो सकता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स को एडमिनिस्टर करके अप्लाई करके बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द वजाइनल एपिथेलियम, क्योंकि वजाइनल एपिथेलियम की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसके रिज़ल्ट में ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट फ्यू ईयर्स प्यूबर्टी के बाद जो कुछ पहले साल होते हैं जो यूट्रस का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। यूट्रस का साइज इंक्रीज़ करता है 2 fold to 3 fold। बट मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंक्रीज इन यूट्रस साइज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन्स। के अंडर ही एंडोमेट्रियम में भी चेंज आता है। एस्ट्रोजन कॉज मार्क्ड प्रोलिफरेशन। एस्ट्रोजन जो है वो एक एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा की प्रोलिफरेट करता है और ग्रेटली इंक्रीज डेवलपमेंट एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करता है जो बाद में हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन टू इम्प्लांटेड ओवम। ओवम के अंदर ओवम तो द इम्प्लांटेड ओवम को इम्प्लांट करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं चैप्टर में बाद में डिस्कस किए गए हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक जो यूट्रस और एक्सटर्नल ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करता है। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन्स ऑन द फेलोपियन ट्यूब पे एस्ट्रोजन का इफेक्ट कैसे होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था इस फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट में कि फेलोपियन ट्यूब का भी साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम चाइल्ड टू द अडल्ट। द एस्ट्रोजन्स इफेक्ट्स ऑन द म्यूकोजल लाइनिंग। जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट है वो फेलोपियन ट्यूब की म्यूकोजल लाइनिंग पर भी इफेक्ट करता है जो कि अपने आर सिमिलर टू द इफेक्ट्स ऑन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। जिस तरह से यूट्राइन एंडोमेट्रियम पर जो इफेक्ट होता है उसी तरह से जो फेलोपियन ट्यूब के म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर जो इफेक्ट होता है वो उन दोनों पर सेम होता है। दे कॉज द ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कॉज करते हैं इस लाइनिंग टू प्रोलिफरेट कि वो प्रोलिफरेट हो सके। और स्पेशली इंपॉर्टेंट दे कॉज द नंबर ऑफ सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स। वो क्या करते हैं सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स के नंबर को कॉज करते हैं दैट लाइन द जिन्होंने फेलोपियन ट्यूब को लाइन किया होता है इंक्रीज़ होने के लिए। इसके अलावा सीलिया की एक्टिविटी कंसिडरेबली सीलिया की एक्टिविटी भी इन्हांस हो जाती है। ये सीलिया हमेशा बीट करते हैं यूट्रस की तरफ जो कि फर्टिलाइज्ड ओवम को प्रोपेल करता है उसकी डायरेक्शन में।
तो ये फंक्शन हो गया फैलोपियन ट्यूब का। एस्ट्रोजन का ब्रेस्ट पर क्या इफेक्ट होता है? प्रीमोर्डियल ब्रेस्ट ऑफ फीमेल्स एंड मेल साइज एक्चुअली अलाइक। अच्छा, प्रीमोर्डियल जो ब्रेस्ट होती है मेल और फीमेल की एक जैसी होती है। इनफैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोप्रिएट हार्मोन्स के अंदर भी एक जैसी होती है। मैस्कुलिन ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 decades ऑफ लाइफ कैन डेवलप सफिशिएंटली टू प्रोड्यूस मिल्क इन द सेम मैनर एज द फीमेल ब्रेस्ट। तो क्या कहते हैं कि जो मैस्कुलिन की जो ब्रेस्ट होती है फर्स्ट 2 decades लाइफ के जो होते हैं उसमें वो सफिशेंटली डेवलप करती है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सेम मैनर में जो फीमेल की ब्रेस्ट करती है। एस्ट्रोजन्स कॉज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोमल टिश्यूज़ ऑफ ब्रेस्ट के स्ट्रोमल टिश्यूज़ को डेवलपमेंट करती है। डक्टाइल सिस्टम जो एक्सटेंसिव डक्टाइल सिस्टम होता है उसकी भी ग्रोथ करती है। फैट के ब्रेस्ट के अराउंड फैट की डिपोजिशन को भी एस्ट्रोजन डिपोजिट करता है। लोब्यूल्स और जो अल्विलाई होते हैं ब्रेस्ट के वो डेवलप होते हैं कुछ हद तक एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, बट इट इज़ अ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन दैट कॉज द अल्टीमेट डिटर्मिनेटिव ग्रोथ। लेकिन प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन ये 2 और हार्मोन्स हैं जो कि इनकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स को भी फंक्शन करते हैं। समरी में कहते हैं कि जो एस्ट्रोजन है वो इनिशिएट करता है ब्रेस्ट की ग्रोथ को। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की ग्रोथ को तो इनिशिएट कर देगा एंड ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग अपैरेटस, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग अपैरेटस होते हैं उनको भी इनिशिएट करता है। ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि करेक्टरिस्टिक ग्रोथ और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है जो फीमेल ब्रेस्ट के लिए भी ये एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर दे डू नॉट कंप्लीट द जॉब ऑफ कन्वर्टिंग द ब्रेस्ट इनटू मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, लेकिन ये कंप्लीट जॉब जो है ब्रेस्ट को मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में कन्वर्ट नहीं करता। अब स्केलेटन पर एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट है? एस्ट्रोजन जो है वो इनहिबिट कर देता है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन द बोन्स के अंदर जो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है उनको रोक देता है और इसीलिए ये स्टिमुलेट करता है बोन की ग्रोथ को। एटलीस्ट पार्ट ऑफ दिस इफ़ेक्ट, इस इफ़ेक्ट का जो पार्ट है इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ओस्टियोप्रोटेग्रिन के अकॉर्डिंग, विच इसको हम ओस्टियोक्लास्टोजेनेसिस भी कहते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर भी कहते हैं, और साइटोकाइनिन जो कि बोन रिजॉर्प्शन को भी रोक देता है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, फीमेल एंटर हो जाती है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, उसकी ग्रोथ जो होती है हाइट में बिकम रैपिड फॉर सेवरल ईयर्स के लिए तेज़ी से हो जाती है। हाउएवर एस्ट्रोजन्स हैव अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है स्केलेटल ग्रोथ पे। ये कॉज करता है यूनाइटिंग ऑफ द एपिफाइसिस को भी यूनाइट कर देता है विद द शॉफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट होता है फीमेल के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलर इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द मेल के अंदर भी होता है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर नहीं होता। और रिजल्ट में क्या होता है कि फ़ीमेल की ग्रोथ यूजुअली रुक जाती है कुछ सालों के बाद एज़ कम्पेयर टू द मेल में की ग्रोथ होती रहती है। एक फीमेल जो है डिवॉइड ऑफ एस्ट्रोजन प्रोडक्शन यूजुअली ग्रोज सेवरल इंचेस टॉलर देन नॉर्मल मैच्योर फीमेल बिकॉज दिस डू नॉट यूनाइट। और अगर किसी के एपिफाइज यूनाइट नहीं हुए हुए होते एक नॉर्मल टाइम में तो फिर उसकी ग्रोथ भी मेल्स की तरह ज़्यादा होती जाती है। तो अभी हमने स्टडी किए हैं 4 फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।